मेरा नाम कर्नल रवि सिंह है। मैं फ़ौज में 21 साल सर्विस करने के बाद 2008 में प्री मैच्योर रिटायरमेंट लिया, क्योंकि मैं प्राइवेट सेक्टर का भी एक्सपीरियंस चाहता था। मेरा जो 21 साल का जर्नी है, वो शुरुआत ट्रेनिंग देहरादून के बाद श्रीलंका में 2 साल आईपीकेएफ का पार्ट था। उसके बाद अलग-अलग जगहों में रहा, जैसे पूना में था, कालिम्पोंग, दिल्ली, नॉर्थ ईस्ट, और आई वाज़ लकी कि मैं तीनों इस इंसर्जेंसी, नॉर्थ ईस्ट का इंसर्जेंसी का भी पार्ट रहा और जेएनके का भी इंसर्जेंसी का पार्ट रहा। तो काफ़ी वैलिड रिच एक्सपीरियंस रहा। एंड इंजीनियर्स बेसिकली आर्मी में 2 टाइप के रोल प्ले करते हैं। एक कम्बैट रोल, जिसमें हम अपने आर्मी को मूव करने के लिए उसके फैसिलिटीज़ को बढ़ाते हैं, और एनिमी के जो मूव होता है उसको हिंडर करने के लिए ऑब्स्टिकल्स लगाते हैं। ये हमारा कम्बैट रोल होता है। और पीस टाइम में हम, जैसे एमईएस ऑर्गेनाइजेशन है, एमईएस बॉर्डर रोड्स, इसके हम लोग एक पार्ट होते हैं और उसी टाइप का सेवा देते हैं। तो उसके बाद मैं वेरियस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा, स्पेशलिज्म की तरफ मेरा काफ़ी अट्रैक्शन रहा। तो प्राइवेट सेक्टर में रहते हुए इन सबको भी हमने फॉलो किया। तो आई वाज एसोसिएटेड विथ आर्ट ऑफ लिविंग, बाबा रामदेव, एंड सद्गुरु, ईशा फाउंडेशन, एंड लेटेस्ट अभी मैं जुड़ा हूँ ब्रह्म कुमारी से, करीब 2 महीने पहले से। मेरा ये दूसरा विज़िट है माउंट आबू में, जो ब्रह्म कुमारी का सेंटर है। तो चूँकि मैं जिस बैकग्राउंड से आता हूँ, आर्मी में बहुत मेटिकुलस प्लानिंग और हर काम को हम लोग करते हैं, बहुत प्रिसिशन से करते हैं, और उसमें बहुत स्किल और ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है। बट जो पहला चीज़ जो मैं यहाँ आने के बाद नोटिस किया कि इतनी तादाद में लोग हैं, इतने लोगों का खाना बन रहा है, रहने का बहुत सारे अरेंजमेंट हो रहे हैं, और सब कुछ मेटिकुलसली मूव कर रहा है, जबकि ऐसे ट्रेन्ड लोग नहीं हैं। तो ये तो करिश्मा से कुछ कम नहीं हो सकता है। दिस इज़ सिंपली अनइमेजिनेबल। जब तक कोई देखेगा नहीं, इसको महसूस नहीं करेगा, तो ये यकीन नहीं कर पाएगा इस बात को कि इतने लोग यहाँ एक साथ सेवा कर रहे हैं और ट्रेन्ड नहीं है। दे आर नॉट ट्रेन्ड फॉर द जॉब। जैसे मैंने बताया कि हम जिस ऑर्गेनाइजेशन आते हैं, वहाँ हर चीज़ का बहुत प्रिसाइज़ ट्रेनिंग करना पड़ता है। चाहे वो हथियार का यूज़ है, या एक्सप्लोसिव का यूज़ है, या ब्रिजिंग का इक्विपमेंट का यूज़ है, उसमें एक-एक आदमी को बहुत टाइम और एफर्ट से हम लोग ट्रेन करते हैं, और तब जाके वो परफ़ॉर्म करता है। यहाँ मैंने देखा कि वॉलंटियर्स आ रहे हैं, चाहे वो खाना बनाने के लिए, या सर्व करने के लिए, या रहने के लिए। दे आर नॉट ट्रेन्ड फॉर द जॉब, बट स्टिल जो आउटपुट हम देखते हैं, इट इज़ माइंड बॉगलिंग। मतलब कि मेरे को ये यकीन नहीं हुआ कि कैसे चल रहा है ये सिस्टम। मतलब मैं इंजीनियर हूँ, तो बहुत एनालिटिकल भी हूँ। हर चीज़ को एनालिसिस करता हूँ कि ये ऐसे होता है, फिर ऐसे होगा। तो मेरे एनालिसिस में तो ये चलना नहीं चाहिए था, लेकिन चल रहा है, बहुत स्मूथली चल रहा है। तो ये सबसे बड़ी बात है कि लोगों के जो भाव को इन्होंने चेंज किया है, आप लोगों ने। मतलब ये जो आत्मा का ज्ञान देकर लोगों के भाव को जो चेंज किया है, और उसका जो परफॉर्मेंस मैं देख रहा हूँ, आई थिंक इट इज़ फिनोमिनल। और यही चीज़ हम लोग चाह रहे हैं कि बाहर की दुनिया में ये फैलना चाहिए। तो टारगेट तो बहुत बड़ा है, लेकिन हो सकता है, ये इसमें कोई दो राय नहीं है। इट इज़ 100% श्योर कि अगर इतने बड़े एरिया में ये और इतने बड़े लोगों के साथ ऐसा हो सकता है, तो ये बाहर की दुनिया में बहुत आराम से हो सकता है। ब्रह्म कुमारीज़ का जो मुझे बताया गया है, 140 देशों में इन लोगों ने अपने-अपने स्थापना किए हैं ऑर्गेनाइज़ेशन को, और वहाँ से बढ़ा रहे हैं। तो दैट मीन्स जब से शुरू हुआ है 1937 से, और अभी तक की जर्नी में, बहुत शॉर्ट जर्नी में इतना लंबा एडवांसमेंट हुआ है, इसका मतलब ये ग्रो कर रहा है ऑर्गेनाइज़ेशन। मेरा एक और चीज़ मानना है कि एनी अमाउंट ऑफ पुलिसिंग और रेगुलेटरीज़ हम लोग जो करते हैं आदमी को इम्प्रूव करने के लिए, इट इज़ नॉट गोइंग टू बी एज़ इफेक्टिव एज़ इंडिविजुअल ह्यूमन बीइंग्स को हम लोग इम्प्रूव करें तो। अगर हम इंडिविजुअल्स को बहुत अच्छा इंसान बना दें, तो उतना पुलिसिंग और रेगुलेटरी इश्यूज़ रिक्वायर्ड नहीं होगा। अगर आपस में लोगों के बीच में वो परिवार का और आत्मा का ज्ञान आ जाए, इफ नॉट 100%, 50%, 40%, 30% भी आ जाए,
और हम एक परिवार जैसा रहने लग जाए, तो आप सोचिए क्यों एक लूट-मार क्यों होगा? क्यों दुराचार होगा? सब कुछ बंद हो जाएगा क्योंकि हम लोग एक परिवार के सब सदस्य हो जाएँगे। तो ये बहुत सारे गुरुज़ इसी चीज़ को हम लोग करने की कोशिश कर रहे हैं और ब्रह्म कुमारीज़ से मैं जो सबसे बड़ा प्रभावित इस बात से हुआ हूँ कि इन्होंने इतने बड़े ऑर्गेनाइज़ेशन को चला रहे हैं, इतने बड़े ऑर्गेनाइज़ेशन और इंडिविजुअल स्किल्स के ऊपर नहीं एम कर रहे हैं। कोई भी आदमी हो, कोई भी औरत हो, जिसका इंटरेस्ट पैदा कर दें और उसको हम लोग इसके साथ जोड़ दें। तो ये मुझे यहाँ के जो सबसे टचिंग बात लगा है ब्रह्म कुमारीज़ में यही है। ओम शांति।